आइए स्टूडेंट, हम आपको आज करवाते हैं दिसंबर माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 2020 के लिए। पहला क्वेश्चन, हरियाणा में किस पोर्टल को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? यह है अंत्योदय सरल पोर्टल। स्किल इंडिया ने पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया? यह स्थापित किया है गुरुग्राम में। इसका राइट आंसर होगा सी। हरियाणा में वर्ष 2021 को किस रूप में मनाया गया है? इसका आंसर होगा डी, सुशासन परिणाम वर्ष। सुशासन दिवस पर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को कितने पुरस्कार मिले? इसका आंसर होगा बी, 4 पुरस्कार मिले। किस हरियाणवी को भारतीय कबड्डी टीम का मैनेजर बनाया गया है? ये है असन कुमार सांगवान, बी। इसका आंसर होगा बी। हरियाणा OTT अवार्ड्स में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? यह जीता है जयदीप अहलावत। इन्होंने पाताल लोक में बहुत अच्छा अभिनय किया था। इसका आंसर होगा बी। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक कौन है? यह है डॉक्टर चंद्र तिकरा, बी। इनसे पहले थे सुनील वशिष्ठ, जिन्हें फरवरी में ही इसका भार संभाला था। दिसंबर 2020 तक हरियाणा के कितने गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है? 2020 तक 5080 गांवों को बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसका आंसर होगा डी। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत पहले हरियाणा के 4878 गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी सुशासन दिवस के अवसर पर हरियाणा के 202 गांव और इस योजना में शामिल हुए और अब कुल गांव 5080 गांव हमारा गांव जगमग गांव में शामिल हो गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन। हरियाणा में सुशासन दिवस कब मनाया गया? हरियाणा में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया। इसका आंसर होगा सी। हरियाणा कैबिनेट ने ग्रुप सी की भर्ती के लिए किस टेस्ट को मंजूरी दी? यह टेस्ट को मंजूरी दी कॉमन टेस्ट को। इसका आंसर होगा बी। HIV में सिंथेटिक ट्रैक और इंटरनेशनल साइंटिस्ट हॉस्टल का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया मनोहर लाल ने। इसका आंसर होगा ए। हरियाणा प्रदेश का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड किस जिले में बनाया गया? यह बनाया गया फतेहाबाद में। इसका आंसर होगा बी। चंडीगढ़ की पहली महिला SSP ट्रैफिक कौन बनी? यह बनी है मनीषा चौधरी। इसका आंसर होगा सी। फिक्की पुरुष स्पोर्ट पर्सन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसे सम्मानित बजरंग पूनिया को इसे सम्मानित किया गया है। इसका आंसर होगा ए। हरियाणा पशुधन बोर्ड के चेयरमैन पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? ये दिया है सोमवीर सांगवान सिंह ने, किसानों के पक्ष में। हरियाणा के किस निर्दलीय विधायक ने किसान आंदोलन के समर्थन में हरियाणा का भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया? ये है सोमवीर सांगवान फ्रॉम रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं ये। इसका आंसर होगा ए। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को UI ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को रैंक मिला है 12th, 12वां रैंक मिला है। इसका आंसर होगा ए। हरियाणा के किस जिले के गांव गिगनाव में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया है? यह शिलान्यास किया गया है भिवानी में। इसका आंसर होगा डी। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कौन है? ये हैं ओम प्रकाश यादव। इसका आंसर होगा बी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को देश के शीर्ष राज्य कृषि विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है भाई तीसरा। इसका आंसर होगा सी। हाल ही में किसी हरियाणवी अखबार के संपादक मदन बंसल का निधन हो गया? हरियाणवी अखबार का संपादक हरियाणा की गूंज। इसका आंसर होगा सी। एक साथ 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? यह बन गया है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि हिसार में है। इसकी स्थापना 1970 में की गई है। इसका आंसर होगा बी। और इसके चांसलर हैं अभी समर सिंह। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एक साथ कितने सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला कृषि विद्यालय बन गया है? इसका आंसर है 7। कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने विश्वविद्यालय के जींद, पानीपत और कुरुक्षेत्र कृषि विज्ञान केंद्रों में एक साथ 3 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इससे पहले हिसार, झज्जर और रोहतक में पहले ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं। कौन सा राज्य विज्ञापन के लिए ERP सॉफ्टवेयर बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? यह है हरियाणा। इसका आंसर है डी। भारत में भूजल में संबंधित काडा का नाम बदलकर क्या किया गया है? काडा का नाम बदलकर रख दिया गया है मिकाडा। इसका आंसर है सी। हरियाणा सरकार ने बागवानी फसलों के लिए कौन सी बीमा योजना की घोषणा की? हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है बी।
हरियाणा बागवानी बीमा योजना के तहत कितनी फसलों को शामिल किया गया है? इसमें 20 फसलों को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर है सी। हरियाणा में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? हरियाणा में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया। इसका राइट आंसर है डी। CDLU सिरसा यूनिवर्सिटी का कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? ये हैं अजमेर मलिक। इसका राइट आंसर होगा डी। हरियाणा सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए किस कक्षा से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क टैबलेट देने की योजना बनाई है? यह योजना 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए है। इसका आंसर होगा डी। राइट आंसर डी। हरियाणा सरकार अब अर्जुन अवार्ड विजेताओं को प्रतिमाह कितने रुपये की समान राशि देगा? यह 20,000 की समान राशि देगा। इसका राइट आंसर है बी, 20,000। हरियाणा सरकार अब द्रोणाचार्य अवार्ड विजेताओं को प्रतिमाह कितने रुपए की समान राशि देगा? अब यह देगा 20,000 रुपये। इसका राइट आंसर है डी। सुशासन दिवस पर हरियाणा सरकार ने अर्जुन, द्रोणाचार्य, भीम व ध्यानचंद अवार्डियों को नई सौगात दी है। अर्जुन, द्रोणाचार्य व ध्यानचंद अवार्ड विजेताओं को 5,000 रुपये के बजाय प्रतिमाह 20,000 रुपये की समान राशि दी जाएगी। भीम अवार्डियों को प्रतिमाह 5,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रदेश में 104 अवार्डी 20,000 रुपये और 130 अवार्डियों को 5,000 रुपये प्रतिमाह समान राशि दी जाएगी। प्रदेश में अब तक अर्जुन अवार्ड का सम्मान 80 खिलाड़ियों को मिला है, जबकि द्रोणाचार्य अवार्ड का सम्मान 15 प्रशिक्षकों कोच को मिला है। ध्यानचंद अवार्ड 9 खिलाड़ियों को मिला गया है और भीम पुरस्कार 130 टोटल 130 को मिला हुआ है, खिलाड़ियों को मिला हुआ है। हरियाणा सरकार अब तेंजिंग नोरगे अवार्ड विजेताओं को प्रतिमाह कितने रुपये की राशि प्रदान करेगा? यह है 20,000 रुपये तेंजिंग नोरगे अवार्ड। हरियाणा सरकार अब 20 अवार्ड विजेताओं को प्रतिमाह कितने रुपये की समान राशि देगा? भीम पुरस्कारियों को 5,000 रुपये। इसका राइट आंसर है बी। किस हरियाणवी महिला पहलवान ने सर्बिया में सिल्वर मेडल जीता है? अंशु मलिक ने सर्बिया में सिल्वर मेडल जीता है। इसका राइट आंसर होगा ए। किस हरियाणवी मुक्केबाज ने जर्मनी में आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है? यह है अमित पंघाल, सी। इसका राइट आंसर होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गनर रहे किस हरियाणवी का हाल ही में निधन हो गया? ये था नेतराम जगराम। इसका बी राइट आंसर होगा। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गन्नर रहे गुरुग्राम जिला के गांव बादशाहपुर निवासी स्वतंत्रता सेनानी श्री जगराम 97 की हाल ही में 12 दिसंबर 2020 को निधन हो गया है। हरियाणा के किन 2 जिलों में हर घर नल से जल जिला का खिताब जीता? ये थे पंचकुला और अम्बाड़ा। इसका राइट आंसर होगा डी। हरियाणा किस विश्वविद्यालय ने CCSHAU ई लाइब्रेरी ऐप को लॉन्च किया है? इसके नाम से ही पता चलता है CCSHAU चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर होगा ए। हरियाणा के किस देश के बीच आपसी सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बैठक आयोजित हुई है? इस बैठक आयोजित हुई है मलावी के बीच, हरियाणा और मलावी के बीच। इसका राइट आंसर होगा सी। किस हरियाणवी पहलवान ने अमेरिका में विश्व विजेता पहलवानों को हराकर 25,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम जीता? ये थे बजरंग पूनिया। इनका राइट आंसर होगा बी। हरियाणा के प्रत्येक जिले में कम से कम कितने किलोमीटर की मॉडल सड़क बनाई जाएगी? यह बनाई जाएगी 5 किलोमीटर की। इसका राइट आंसर होगा ए। हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने CGRF के बाद अब उपभोक्ताओं को कौन सी सुविधा प्रदान की है? यह प्रदान की है विद्युत लोकपाल की। इसका राइट आंसर होगा ए। हरियाणवी बॉक्सर मनीषा मौन ने जर्मनी में आयोजित केमिस्ट्री कप प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। इसका राइट आंसर होगा ए। कौन हरियाणा का 11वां नगर निगम बना है? मानेसर, सी। एक और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि एक ही जिले में 2 नगर निगम कहाँ है? वह गुरुग्राम में, गुरुग्राम और मानेसर। इसका राइट आंसर होगा सी। हरियाणा में गांव में बिजली बल पर कितने प्रतिशत बिजली कर लगाया गया है? यह लगाया गया है 2%। इसका राइट आंसर होगा बी। हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के तहत कितने रोजगार सृजन करने का लक्ष्य प्राप्त किया है? यह प्राप्त किया है 2020 से, नीति 2020 की है, 2021 से और 2025 के बीच 5 लाख रोजगार का सृजन करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत कॉलोनी बसाने के लिए अधिकतम एरिया बढ़ाकर कितने एकड़ कर दिया गया है? यह कर दिया गया 30 एकड़। इसका राइट आंसर होगा डी। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्रियों पर कितने प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगाया गया है? यह लगाया गया है 2%। इसका राइट आंसर होगा बी। दिल्ली से हरियाणा के किस शहर
तक रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रेन का कॉरिडोर बनाया गया है। यह बनाया गया है पानीपत में। इसका राइट आंसर होगा बी। हरियाणा किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दाना मटर की नई रोग प्रतिरोधी किस्म विकसित की है? यह की है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर होगा सी। राज्य सरकार ने हरियाणा योग परिषद का नाम बदलकर अब क्या करने का निर्णय किया है? यह किया गया हरियाणा योग आयोग। इसका राइट आंसर होगा बी। वर्ष 2020 में कौन सी गीता जयंती मनाई गई है? यह बनाई गई है 5158वीं 5158वीं। इसका राइट आंसर होगा डी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 कब से कब तक मनाया गया? यह मनाया गया 17 से 25 दिसंबर तक। धन्यवाद।